नमस्कार, फिर से आपका स्वागत है बीमार्क्स क्लासेस में। आपका जो चैप्टर चल रहा है परसेंटेज, टाइप 7 तक करा दिए थे। लास्ट जो टाइप मेरा बताया हुआ था वो था परसेंटेज इफेक्ट। अब जो टाइप 8 है ये भी है आपका परसेंटेज इफेक्ट से ही बनने वाला। देखिए फॉर्मूला क्या था आपका परसेंटेज इफेक्ट का। ये था आपका x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाय 100। तो अगला भी टाइप आपका इसी से रिलेटेड है, बस यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका एरिया और वॉल्यूम से रिलेटेड आ जाएगा। तो इसमें हम दो पार्ट डिवाइड किए हैं, एक 2D और एक 3D, 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन। तो 2D में आपका जिसमें केवल लंबाई और चौड़ाई हो, और 3 डायमेंशन यानी कि जिसमें लंबाई चौड़ाई के साथ साथ कुछ मोटाई या फिर कुछ ऊंचाई भी बोलते हैं वो हो, तो वो 3D में आ जाएगा। तो अभी देखते हैं परसेंटेज इफेक्ट, यानी कि जैसे आपका देखिएगा क्वेश्चन आपका रहेगा कि एक आयत है, लंबाई को इतना परसेंट बढ़ा दिया, इतना परसेंट घटा दिया चौड़ाई को, तो उसका एरिया में क्या इफेक्ट पड़ेगा। हाँ, तो सबसे पहले 2D वाला देखते हैं। टाइप 8 में है आपका 2D, 2 डायमेंशन। तो क्वेश्चन देखते हैं इसमें कैसा रहेगा। बनाने का आपका इसी में बनेगा, परसेंटेज इफेक्ट से ही। पहला क्वेश्चन आपका आयत की लंबाई को यदि 10% बढ़ा दिया जाए और चौड़ाई को 5% घटा दिया जाए, तो उसके क्षेत्रफल यानी एरिया, क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव होगा। क्वेश्चन है आपका आयत की लंबाई को यदि 10% बढ़ा दिया जाए और चौड़ाई को 5% घटा दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव होगा। तो कल का क्लास में लास्ट क्लास में हम बता चुके थे कि आपका जो है वृद्धि के लिए प्लस लेते हैं और कमी यानी घटाने के लिए माइनस लेते हैं। तो यहाँ पे जो हो जाएगा आपका x हो जाएगा आपका +10 और y जो हो जाएगा आपका 5% आपका घटाया है यानी -5। तो क्षेत्रफल पे जो अंतर होगा, क्षेत्रफल यानी एरिया में प्रतिशत अंतर या प्रतिशत परिवर्तन, वो क्या हो जाएगा आपका। फॉर्मूला है x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100। x के जगह पे क्या लेना है +10, y के जगह पे क्या लेना है -5, प्लस माइनस 10 × 5/100। तो यहाँ से देखिएगा आपका 0 और 0 चला गया, तो ये हो जाएगा आपका 10 में 5 गया 5, और ये हो जाएगा आपका 5/10। तो आप इसको पॉइंट में लिख सकते हैं माइनस, अगर 5 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 0.5, तो ये हो जाएगा आपका 4.5। या फिर इसको फ्रैक्शन में भी कर सकते हैं। आपका क्या कर सकते हैं, 5 से काट सकते हैं 10 को 2 बार में, उसके बाद 5 में आपका 1/2 माइनस करके 4.5 वैसे भी आएगा। अगर आप वैसे सॉल्व कीजिएगा तो 4.5 आपका ऐसे आ जाएगा, ये भी आपका हाफ है। तो यहाँ पे जो आंसर आ जाएगा आपका 4.5%, यानी 4.5% ये आपका आया है प्लस में आया, यानी कि ये हो जाएगा आपका क्या वृद्धि, 4.5% वृद्धि। अगर ये माइनस आ जाता यानी कि एरिया जो है 4.5% कम हो जाता। तो देखिएगा अगर हमको ये बनाना है 2 डायमेंशन, कभी कभी क्या होता है कि हमको इसमें फॉर्मूला भी आना चाहिए। अगर आपको फॉर्मूला नहीं आएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा कि x कितना लें y कितना लें, या फिर
2D तो किसी तरह बन भी जाता है, लेकिन 3D में आपको प्रॉब्लम कर जाएगा। जब 3D बताएंगे तो उसमें पता चलेगा कि कैसे आप फंस सकते हैं उसमें। अगर आपको फार्मूला नहीं आता है कि इसका एरिया क्या होता है, इसका वॉल्यूम क्या होता है, ये सब आपको आना चाहिए। तो देखिएगा, ये आपका एक सिंपल सा क्वेश्चन आयत पे लिए। आप 2D में कुछ भी ले सकते हैं। 2D में आता है क्या क्या देखिएगा। 2D में नाम लिख देते हैं क्या क्या आता है आपका। सबसे पहले आता है आपका आयत, उसके बाद आता है आपका वृत्त, उसके बाद आता है आपका वर्ग आएगा, समांतर चतुर्भुज आएगा, और आपका बहुत सारा है, लेकिन मेनली आपका ये 4 चीज़ है, आयत, वृत्त, वर्ग और समांतर चतुर्भुज। ये चारों आपका मेनली है, और हो सकता है आपका समचतुर्भुज दे दे। तो ये सबसे रिलेटेड क्वेश्चन इसमें आ जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट आपका क्या क्या है, आयत, वृत्त और वर्ग, ये 3। तो देखिएगा, वृत्त यानी सर्किल, सर्किल से रिलेटेड क्वेश्चन एक देखते हैं कि कैसा क्वेश्चन इसमें पूछ सकता है। ये भी आपका 2D में ही आता है। तो देखिएगा क्वेश्चन इसमें क्या आएगा कि सबसे पहले तो हमको, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखिएगा, परसेंटेज इफेक्ट फार्मूला आपका x + y + xy/100। अब देखते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपका ले लेते हैं स्क्वायर में, ले लेते हैं वर्ग में, कि वर्ग की भुजा यदि 10% बढ़ जाए तो उसके क्षेत्रफल में क्या असर या प्रभाव, लिखिए क्या प्रभाव पड़ेगा, या कितना प्रतिशत कमी या वृद्धि होगा एरिया में। तो देखिएगा, एक ही परसेंटेज दिया, हमको यहाँ पे 2% है, तो एक ही % दिया है, यानी कि 1% का यूज़ कैसे करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या बोले कि आपको फॉर्मूला थोड़ा सा आना चाहिए, क्या कि वर्ग का जो एरिया होता है, स्क्वायर का जो एरिया होता है आपका, वो होता है भुजा का स्क्वायर, वर्ग का क्षेत्रफल वो क्या होता है, भुजा का स्क्वायर, साइड का स्क्वायर, यानी भुजा गुना भुजा। तो भुजा का स्क्वायर, या फिर इसको लिख सकते हैं क्या, भुजा इंटू भुजा। तो देखिएगा 2 बार भुजा आता है, यानी साइड इंटू साइड, तो ये आपका 2 बार आ जाता है। जब 2 बार आता है, यानी कि इसी 10% को 2 बार ले लेंगे। अगर ये वृद्धि है, यानी कि दोनों आपका 10% वृद्धि हो जाएगा, x भी हो जाएगा आपका 10% प्लस में, और y भी हो जाएगा 10%, वो भी प्लस में, क्योंकि इसमें दोनों साइड ही है, और साइड आपका 10% बढ़ रहा है। फॉर्मूला में हमको दोनों बार साइड ही लिखाता है। तो यहाँ पे जो आपका अंतर आ जाएगा, क्षेत्रफल यानी एरिया में अंतर, फॉर्मूला से आपका x + y + xy/100, x के जगह पे लिखेंगे 10 प्लस y के जगह पे भी लिखेंगे 10, प्लस प्लस आपका प्लस ही हो जाएगा 10 × 10/100। तो 1 0 1 0 1 0 1 0, तो ये देखिएगा 10 और 10 20, और प्लस 1 × 1 हो जाएगा आपका 1, यानी कि ये हो गया आपका 21%। अगर ये निगेटिव नहीं आया, यानी कि ये हो गया आपका वृद्धि। ये हो गया आपका इसका आंसर। तो ये इससे रिलेटेड दूसरा क्वेश्चन देखिएगा। एक और क्वेश्चन सर्किल का भी बता देते हैं कि सर्किल में भी क्या होगा कि आपका 1 ही % दिया हुआ रहेगा, 1 ही %। तो देख लेते हैं कैसा क्वेश्चन रहेगा। और सर्किल का आपको फॉर्मूला आना चाहिए, सर्किल में फॉर्मूला आना चाहिए, क्योंकि कभी कभी उसमें परिमाप भी पूछ देता है कि परिमाप में क्या अंतर पड़ेगा। कि यदि वृत्त की त्रिज्या यानी इंग्लिश में इसको बोलते हैं रेडियस, यदि वृत्त यानी सर्किल की रेडियस त्रिज्या को 10%, चलिए परसेंटेज चेंज करते हैं, 20% घटा दिया जाए तो इसमें देखिए क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है। पहला
जो हम बना रहे हैं क्षेत्रफल में क्या अंतर होगा, क्षेत्रफल में क्या प्रभाव होगा। दूसरा, इसके परिमाप में क्या अंतर होगा। ऐसे वृत्त है तो परिमाप नहीं बोलते हैं, इसमें हम लोग परिधि बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं सरकमफेरेंस। परिधि में क्या प्रभाव होगा। ये भी पूछ सकता है इसका डायमीटर में क्या असर होगा, व्यास यानी डायमीटर में क्या प्रभाव होगा। तो देखिएगा, सबसे पहले क्षेत्रफल में क्या प्रभाव होगा, तो वो देखते हैं। क्षेत्रफल हम जैसे बनाते हैं वैसे ही बनाएंगे। क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। अगर हम इसका परिधि का बात करते हैं तो फॉर्मूला ऐसे, अब फिलहाल आप ये रट लीजिए, बाद में जब चैप्टर हम लोग सर्किल से रिलेटेड पढ़ेंगे तो वो पाई आर स्क्वायर उसके बारे में ज़्यादा यूज़ होगा। इसका जो परिधि होता है सरकमफेरेंस यानी परिमाप, ये होता है 2 पाई आर। और व्यास क्या होता है, व्यास जो होता है ना, ये त्रिज्या यानी रेडियस का डबल होता है। तो जब डबल होता है यानी कि ये आपका, इसको डिनोट करते हैं डी से, डी बराबर होता है 2 गुना आर। तो अब हमको क्या देखना है, पहले सबसे पहले देखना है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल में देखिएगा इसमें आर स्क्वायर आया, तो आर स्क्वायर आया यानी कि आर 2 बार आ रहा है। गौर कीजिएगा, आर स्क्वायर यानी आर 2 बार आ रहा है। तो जब 2 बार आ रहा है तो क्या हो जाएगा, एक्स का वैल्यू भी वही हो जाएगा 20% और वाई का भी वैल्यू हो जाएगा 20%, लेकिन घटा दिया है तो आपका माइनस हो जाएगा। यानी कि क्षेत्रफल के लिए पहला जो सॉल्यूशन जो कर रहे हैं हम, सॉल्यूशन जो कर रहे हैं पहला का, यानी एक्स का वैल्यू भी हो जाएगा आपका -20%। माइनस क्यों लिए, घटा दिया गया है तो -20%। वाई का भी वैल्यू हो जाएगा -20%। तो आपका क्षेत्रफल में अंतर, क्षेत्रफल में जो अंतर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, देखिएगा x प्लस वाई, तो x के जगह पे भी -20, y के जगह पे भी -20, माइनस और माइनस हो जाएगा आपका प्लस, 20 गुना 20 बटे 100, ये जीरो ये जीरो ये जीरो ये जीरो, -20 हो गया आपका -40, और आपका 2 गुना 2 हो जाएगा, प्लस है प्लस दीजिए, 2 गुना 2 हो गया 4, तो -40 प्लस 4 -36%। तो माइनस आ गया यानी कि 36% कमी आ गया, ये याद रखिएगा। माइनस जो आ गया यानी कि 36% कमी, पहला का आंसर हो जाएगा। दूसरा आपका देखिएगा, सेकेंड आंसर यही लिखते हैं। दूसरा आंसर, इसके परिधि में क्या असर होगा। कभी भी याद रखिएगा, अगर सर्किल का रेडियस को जितना % बढ़ेगा या जितना % घटेगा, आपका परिधि भी उतना ही % बढ़ता है या घटता है, और उसका ये जो है व्यास यानी डायमीटर भी उतना ही % बढ़ता है या घटता है। इसमें कोई असर नहीं पड़ता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि देखिएगा यहाँ पे रेडियस आपका एक ही बार आ रहा है। जब एक ही बार आ रहा है, ये फॉर्मूला कब लगता है, जब मेरा 2% दिखे, यानी 2 चीज़ दिखे। तो यहाँ पे रेडियस मेरे पास एक ही बार है, यहाँ पे रेडियस 2 बार था और आर का वैल्यू दिया हुआ था 10%। तो इसलिए हम लोग क्या किए, आर को 2 बार बना के लेके बनाए। यहाँ पे रेडियस एक ही बार है, तो यहाँ पे डायरेक्ट आपका आंसर हो जाएगा कि परिधि में अंतर बराबर हो जाएगा त्रिज्या में अंतर। ये याद भी कर लीजिए तो अच्छा है, आपका टाइम बचा देगा। परिधि में जो अंतर हो जाएगा वही आपका त्रिज्या में अंतर हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, वही हो जाएगा व्यास में अंतर। और वो है होगा कितना, जो क्वेश्चन में आपका पूछा हुआ है। तो क्वेश्चन में हम क्या दिए थे, 20% कमी, तो ये हो जाएगा 20% कमी। यानी कि 2 और 3 ये दोनों का आंसर आपका 20% कमी हो जाएगा। दोनों में कोई चेंजिंग नहीं होगा। बस पहला का जो आंसर हो जाएगा 36% कमी, सेकेंड का आंसर हो जाएगा 20% कमी, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में 20% कमी है। तीसरा भी जो आंसर होगा 20% कमी, क्योंकि क्वेश्चन में आपका 20% कमी है। अगर 20% वृद्धि रहता तो यहाँ पे 20% वृद्धि हो जाता, इसका भी आंसर चेंज हो जाता। तो ये आपका था
परसेंटेज का टाइप 8, ये भी आपका परसेंटेज इफेक्ट से रिलेटेड, और 2D का। अब इसके बाद आपका 3D अगला क्लास, नेक्स्ट क्लास में। फिलहाल इसमें इतना ही क्वेश्चन। आपको ये क्लास कैसा लगा? आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। कमेंट सेक्शन में बताइए क्लास कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब हमारे चैनल को ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।